एक वक्त कह रहा था कि मैं ऋषिकेश गया था और ऋषिकेश से मैं आगे चला गया। वहां कई व्यक्ति बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम कैसे बैठे हो। उन्होंने कहा कि यहाँ जंगल में गहरा था, वहां जंगल सा था, झाड़ बोझड़े थे। वहां एक बहुत बड़ा संत रहता है और तन पे कपड़े नहीं रखता वो, ना कहीं मांगने जाता है, निवस्त्र रहता है। केले की एक छाल, केले के पत्तों से उसने अपने तन को ढक रखा है और वो किसी के सामने नहीं आता, किसी को दर्शन नहीं देता। तो मैं भी वहां बैठ गया। कहते हैं वो कभी कभी निकल के आता है। तो एक बार कहते हमने ध्यान से देखा, जब उसकी तरफ देखा तब उसने हमें देख लिया, तो एकदम मुंह पीछे को मुंह कर लिया और भाग के गहरा चला गया। तो वो बता रहा था कि यदि दर्शन हो जाते तो मेरा बेड़ा पार हो जाता, बस थोड़ी सी कसर रहेगी। अब उसको कौन समझा, क्योंकि ज्ञान है नहीं। साच कहूं तो जग मारे, भगवान कहते हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं, डंब करें डूंगर चढ़ें। कई साधना करते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं ऊंचे से स्थान पर, जहां से सबको दिखाई दे कि वो बैठा साधक। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, टीले पे, ताकि दूर से देखे बाबा जी तपस्या कर रहा है, दुनिया इकट्ठी हो जाए, वहां पहुंचे उसकी वाह वाह हो जाए। कहते हैं डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं ये लोग। डंब करें डूंगर चढ़ें, अंतर झीनी झूल, और जग जाना यो बंदगी करे यो वो है सूल बबूल। ये तो काटे वो अपने अगत में, जनता जाने बड़ी श्रद्धालु जाने भक्ति कराए। फिर क्या बताते हैं, केले की कोपीन है, यानी केले के पत्ते का लंगोट बना रखा है शरीर पर, कुछ नहीं। और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कि केले की पत्तियों की लंगोट बना रखा है, आदमियां तो बेदक का भाग जा है, वे मनुष्य के दर्शन नहीं करता और फूल पत्ते फल खा कर अपना गुजारा करता है। कहते वो तो जंगल के रोज हैं, रोज नील गाय धक्के खाते आंडे, उनते भी नंगो भी नंगे फिरे हैं। जब तक सच साधना नहीं है, सच्चा मंत्र नहीं है, चाहे निवस्त्र रहे, चाहे कितने वस्त्र पहन, चाहे लाल पहन चाहे पीले, कुछ आपको कोई लाभ नहीं होगा। जब सच साधना मिल जाएगी तो परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपने कपड़े जितने आवश्यक हैं वो अवश्य ग्रहण करो। इन बकवादों में कुछ नहीं दे रहा। हम पहले जब गुरुजी के पास जाते थे, छुडानी गुरुजी आते थे हमारे, तो वहां और भी साधु जो नकली आते थे, तो वो क्या करते थे, कई एक तो केवल एक बस एक कपड़ा बांधते थे पर्दे पर, तय मनसा घुटना तो ऊपर ताई का, और बाकी नी वस्त्र रहते थे शेष। उसको अवधूत कहते थे, अवधूत। वो एक अवधूत बैठा एक दिन, और उसने सर्दियां के दिन थे, वो बैठा बरंडा में एक खंबे का उस पिलर का कड़लाए और नो का पे सारा नो का पे। मैं हम भी उसके पास बैठ के, महाराज जी क्या हो गया? बोला नहीं भजन कर रहा हूँ मैं, टट्टू भजन कर रहा है, जाडे में तो सांस नहीं आ रहा। भजन तो जब हो तेरे पास रजाई हो, आराम से बैठ कर भजन करिया, सच गर्मी कपड़े पहन ले तो भक्ति होगी आपसे। बोला चल चल अपना काम कर, हम अवधूत हैं, हम कपड़े नहीं पहनते। बताए न कौन समझाओ, सिर फिरा ने सारा कापन लाग रहा, जाड़ बाजे का भजन करो, टट्टू भजन। अब भजन की भक्ति ना तुम्हारे पास, तुम करके रही हो। पहली बात तो नाम नहीं है, गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड के साना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो इस तरह की साधना करते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि नर का मुख नहीं देखते तो बस्ती निकट ना जाही। उन नाम गणे महात्मा मान्या करते, गांव में भी नहाता आदमी नहीं देख कर भीतर भाग अंदर भाग जाता है जंगल में। कहते वो जंगल के रोज हैं, आदमिया तो बेदक का बात मानस कोई बात हो।
आदमियां फड़के मनुष्यों विद का जाही और निस दिन फिर उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। ते सारा दिन उजाड़ में धक्के खाओ नो भगवान नहीं मिले, भगवान के पाने की विधि है वैसे ही मिलेगा। डेरे डंडे खुश रहो और खुश रे लह न मोक्ष। और द्रुपरलाद पार हो गए, फिर गृहस्थी में के इस डेरे में के दोष। एक तरफ तो आप कहते हो ध्रुव भी पार हो गया, प्रहलाद भी पार हो गया, और फिर खुद प्रेरणा करते हो कि ब्रह्मचारी रहो। ये कुछ भगत बताते इसको सारा अड़ंगा फैला रखा है न ज्ञानियों ने। एक भगत कह रहा था कि जी किसी को बता रहा था कि बोला मेरा गुरुजी तो बाल ब्रह्मचारी है और भाई गुरु तो ब्रह्मचारी चाहिए, गृहस्थी ठीक नहीं। तो उसे कोई भगत ने कहा कि भाई तेरे तू क्या है, आप बताओ गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी हो। वो बोला ना मैं तो बाल बच्चेदार हूं। फिर तू टिंडे लेगा ब्रह्मचारी का गेला है, तुझे क्या मिलेगा? वो अगर भक्ति होगी परमात्मा मिलेगा तो ब्रह्मचारी नहीं मिलेगा, तू क्यों डले डो रहा फिर उसके साथ। और परमात्मा कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो और खुश रह ले ना मोक्ष। तेरे गुरु ब्रह्मचारी तो पहले तो वही जड़े हैं, कति ब्रह्मचारी कंटिन्यू, कोई किसी प्रकार का खंड नहीं होता उनका, तो वो पार होंगे। तेरे नंबर लेट देर से आएगा, उसमें दोष भी आ सकता है। तो कहने का भाव ये है कि जो परमात्मा का विधि विधान है उसके अनुसार चलते हुए डेरे डंडे खुश रहो, यानी घर पे भी खुश रहो, ये चिंतित ना हो। और ये खुश रे लेना मोक्ष। द्रुपरलाद पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष बकवाद निस्वाओ भगवान ने नियमित रहना होगा। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए वो बताते हैं। अब ये लिखा है परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपनी आत्मा प्यारी आत्मा को अपना हृदय खोल कर दे दिया, पूरा ज्ञान जो का जो। ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी को दिया था, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को दिया था। लेकिन उन महापुरुषों के उस तत्व भेद को, गुण रहस्य को आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, समझ भी नहीं सका। और उनके जाने के बाद उनकी वाणी संग्रह की गई है, तो वर्तमान में कोई कोशिश करता उनसे पूछने की तो अवश्य बता जाते, लेकिन नाम बताने का आदेश उनको नहीं था, इसलिए वो नाम अभी तक गुप्त रहा, सतनाम। अब पूरा सिख समाज कहता है सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। अब ना तो न सतनाम का बेरा ना न वाहेगुरु का बेरा, और वो रटला रहे उसकी। अब ना पता वो सतनाम कौन है, ना पता वो वाहेगुरु किसको कहा। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि कबीर परमेश्वर जी परम अक्षर ब्रह्म वो सतपुरुष हमें मिले और नानक साहिब जी को मिले, तो और अब्राहिम सुल्तान अदम को वही मिले, दादू जी को वही मिले। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर होया। फिर गरीबदास जी कहते हैं जाखी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा गया गल पड़ी कौन छुटावे था। जाखी देख कबीर की, ओए होए, जाखी माने नजारा। जैसे 26 जनवरी के ऊपर अपने भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक स्टेट प्रत्येक राज्य में जो कुछ भी प्रोग्रेस कार्य हो रहा है, कोई ऐसे कोई स्थान है विशेष, तो वो एक ट्राले के ऊपर ट्रैक्टर की ट्राली में उनके अलग अलग से एक बनाए जाते हैं चित्र, उनके एक मॉडल बना कर रखे जाते हैं वो दिखाने के लिए। तो वहां कहते हैं ये हरियाणा प्रांत की झांकी आ रही है, देखिएगा झांकी में नजारा, उसमें जो कुछ भी हो रहा है। फिर पंजाब प्रांत की झांकी आ रही है, ये देखिए इसमें क्या क्या वहां की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे सतलोक की झांकी देख कर नानक की वाह ओए होए वाह वाह गुरु, ये है वो परमात्मा, वाह वाह, ये है वो असली स्थान जहाँ सारा ही सुख ही सुख है, वहां तो खचड़ा भरा मृतलोक में। और फिर परमात्मा ने क्या कहा था, जब सतलोक में पहुंच गए नानक साहिब जी की आत्मा, और परमात्मा जो नीचे से जिंदा रूप में उनके साथ गए थे,
वहां वही जिंदा वाला रूप तख्त पर विराजमान हो गया। और फिर नानक जी से कहा था कि प्यारी आत्मा आप काशी में जाइए, वहां मैं प्रगट हूं जुलाहे रूप में, कबीर नाम है मेरा, और मेरा ओरिजिनल नाम भी हक्का कबीर है, सत कबीर है। अब नानक जी को की आत्मा को तीसरे दिन छोड़ा, वापस भेज दिया। उधर से उनको दरिया में डूबा हुआ मान लिया। तीसरे दिन फिर वो पहुंचे वापस, तो उस दिन से वैराग लेकर के चल पड़े वहां से। संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगी उनको, तो परमात्मा की खोज के लिए वो पहुंच गए। फिर बनारस में, काशी में जाकर देखा एक जुलाहे की भूमिका करते हुए दानक रूप में परमात्मा को, और जो सतलोक में सचखंड में देखा था वो नू का नू सामने बैठा। तब नानक साहब ने कहा था, गुरु ग्रंथ साहिब में पहले मेले की वाणी 24 पृष्ठ पे लिखी है, 24 पन्ना पर गुरु ग्रंथ साहिब में, कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता भारद, ये धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार। वहां खड़े होकर आख्या में पानी आवे। तब कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सतलोक में जब सतलोक देखा, जब करा था वाह 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 हो, जैसे एक बहुत खुशी में आदमी बोलता है वाह भाई वाह हो, जैसे ये एक अंदर की खुशी प्रकट करते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, जाखी वेख कबीर की सतलोक में नानक की तीवा हरुआ सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। इबिन वाहे वाहे तो वाहे गुरु तक गोठ दिया, नो पता नहीं वाहे गुरु है कौन। कहते हैं सिखा गल पड़ गई, इसने कौन छुटवावे इनते, तो ये ज्ञान छुड़वाएगा। ऐसे ही एक भगत के सामने एक भगत कह रहा था, मैंने उसको ये कहा कि भी नान राखी वे कबीर की नानक की तीवा वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। तो वो भगत सिरदार जी कहता, सिख ने बोला साड़ी तो छुट गई भाई, ने बोला हमारी तो छुट गई, हमें तो पता लग गया ही सच्चाई क्या है, और औरा की भी छुटवाएंगे समझावांगे, सबको सच्चाई तो मानना ही पड़ेगा लास्ट में। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान की अपनी लैंग्वेज में जो वर्णन किया है, उसमें एक वैधे का अंग है। वैधा माने यूजलेस, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, उसको व्यर्थ वैधा कहते हैं। वैधा सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धूंधू दौर मचावे, ये तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, यो भी वैधा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैधा। यानी क्या बताते हैं कि सट दर्शन सट भेख कहावे, सट दर्शनी संत, ये 6 भेख हैं, 6 प्रकार के ग्रुप हैं। एक सन्यासी, नागा, गिरिपुरी और ये वैष्णो, इस तरह ये 6, ये 10 नामी, ये सट दर्शन सट भेख, सट माने 6, सट भेख कहावे और बहुविध धूंधू धार मचावे, इनकी साधना देखा तो इन्होंने सोचा भाई तो तोड़ पाड़ रहे हैं। जैसे क्या करते हैं, एक समय की बात है, हमारे गांव में एक बल्लेगिरी गांव, बाबा जी यानी नाथ परंपरा से है वो, और दूसरे गांव में रहता है, लेकिन गांव वालों को पता नहीं, उनको ज्ञान नहीं, उनको जैसे कोई कहे वैसे मान लेते हैं संतों की। तो उसने वहां पर जून के महीने में 41 दिन का एक वो रखा था तप, धुनिया के बीच में बैठना, 5 अग्नि जला लेते हैं चारों तरफ, और बीच में बैठना होता है 3 घंटे। वो 11 बजे से और 1 बजे तक बैठा करता है, और फिर सुल्फे पाड़े अपना बैठ के अलग से सुल्फे नरे सुल्फे पियो उड़े। नो कहते 80,000 का तो सुल्फा पी गए वो वीर उसके और साथी और गांव के लफंडर टाइप के थे वह, और उसमें 7-8 लाख रुपये उसका
दान आया था। तो वो क्या करता था, हमने एक फिल्म बनवाई थी उसकी, वो जैसे भी प्रक्रिया कर रहा था वो क्या करता था, बड़े बड़े तो जटा थी उसके शरीर पर केवल एक लंगोट बांध रहा था, पूरे शरीर पर बाल्टी में राख घोल के पानी में और पूरे शरीर पे लेप कर लेता था, पूरे पे, मुंह पर और सारे कमर पर, पैरों पे, और पांच अग्नि जला दी जाती, 5 धुने अलग अलग, और बीच में बैठ जाता। जब वो पूरे सलग लेते ना उपले, और फिर वो धंधकने शुरू हो जाते, जब बीच में जाकर बैठ जाता। और जो उसकी बड़ी जटा थी पूरी भार्या, बड़े और भी उसमें जोड़ रहा था, बांध रहा था कुछ और भी बाल बोल, तो उनको बाल्टी में, राख वाली बाल्टी में, पानी में पूरा अंदर डाल के और उसको पूरा गिल कर लिया, गिच पूरा गिला करके, और ऊपर लपेट लिया सिर पे, बैठ गया। अब उपलों की अग्नि, उपले गोसे जो सलग लेने के बाद, उसके बाद अपने आप उनके ऊपर राख लगनी शुरू हो जाती है, और उस राख में इतनी रेजिस्टेशन पावर होती है, रेजिस्टेंस पावर है अग्नि को, अपने आप रोकना शुरू कर देती है। वह धीरे धीरे मंदी तो अग्नि पड़ जा, आध घंटे के बाद अपने आप उसके ऊपर राख आनी शुरू हो जाती है। और फिर उसने सारे का गिल्ली राख लपेट रखी, लीप रखा, मड प्लस्टर सा कर रखा। अब वो नहीं आंच ना आने दे, अंदर नहीं जाने दे। और जब वो जहां से भी अधिक आंच लगेगी वो सूखने को हो जाता है, तो उसने वो बाल खोल लियो पूछड़ सा, और नो लटका लिया पाछे ने, और जिस साइड में भी उसने गर्मी लगती है उसको ऐसे मार लिया सिर से, वो पूछड़ सा सारे गिल्ला उसने फेर कर दिया राख ने। ऐसे वो 3 घंटे बितावे, और औरतें गांव की भोले बाड़े उसकी परिक्रमा करें, अब बेड़ा पार होगा, तो बेड़ा गर्क करे था तुम्हारा। तो यहाँ क्या बताते हैं, सट दर्शन सट बेख कहावे, बविद धुंधु दौर मुचाऊ, जो खतबा तोड़ पाट रहा जून के महीने में। तो वैसे बार ना खड़ा हुआ था हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में था, और वो बैठा बाहर कति नो सोचे बड़ा, जिन्हें तो तोड़ पाट दिया, यानी धून धून धार मचावे, ढूंढा ठारे। सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धून धून धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, और माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। कहते माला पैर ली 4 गले में, बाबा जी का भेष बना लिया, इस तरह मोक्ष हो गया। और सटदल उआ बाई बकदा, उआ बाई बकरे इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। और वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, गीता में कहीं नहीं लिखा ये नाम तुम जाप करते हो ये करो, या गीता जी में और वेदों में कहीं नहीं लिखा जो हठ योग तुम करते हो ये करो। फिर उनको पढ़ने का क्या लाभ हुआ आपको। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, 12 बाट बिटम्ब बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये सट दर्शनी जो साधना करते हैं, इनके अंदर जीवन नाशक साधनाएं हैं, या भक्ति ठगोरी है, ठगी की भक्ति है। और बैरागी बैराग न जाने, इनको बैराग का पता ही नहीं। बैराग घर त्यागने से नहीं, आत्मा में होता है, परमात्मा की तरफ विशेष कसक हो, सब विकारों से अपने आप हट जाएगा, वो है वैराग। और बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, सतगुरु के बिना वो यथार्थ मंत्र मिले नहीं, तो वो निशाने पर चोट लगे नहीं, तो बात बने नहीं। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी निकच निसारा, भूल गए ये ब्रह्म द्वारा। इन ब्रह्म तक का विज्ञान कोई ना। सुन सन्यासी कुल क्रमनासी, बग में प्योंदी भूले धोंदी, छल सिद्धर की भक्ति ना कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना, नगन निराशा तन कुतरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। अब कहते हैं जंगम जैनी,
और फोकट फैनी, इनके पास खक नहीं है जो साधना कर रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग के कर रहे हैं। और नाम ना चीना गुरु गुण हीना, यानी नाम सही नाम मिला नहीं, पूर्ण संत उनको मिला नहीं, इसलिए गुरु जी से मिलने वाले जो गुण थे उनसे हीन रहे, उनको ज्ञान नहीं हुआ। वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, यो भी वेदा है। भूले रोगी हृदय के रोगी, कान चरावे भस्म रमावे, ये भी वेदा है। और कहते हैं वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ नहीं खुले। इन्होंने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, गीता जी को पढ़ा, कहते इनकी कहानी और बना ली इन्होंने, जो गूढ़ रहे से ये समझ नहीं सके, इनसे अर्थ नहीं खुले। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 18 में ये अपनी साधना को स्पष्ट कर रहा, अनुत्तम है, घटिया है मेरी, क्योंकि ना जन्म मृत्यु अर्जुन तेरा समाप्त हो ना मेरा हो, मेरी शरण में रहेगा, युद्ध करना पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहा कि तुम मेरे में मन वाला होगा तो मुझे प्राप्त होगा, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाना है, परम शांति चाहिए, तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि सर्व भाव से उसकी शरण में जा, उस परमेश्वरी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते इन अर्थ खुले नहीं, पढ़े लेकिन अर्थ नहीं खुले, इनको अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम करना बैठा दिया इन्होंने। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया कि मेरी शरण में आ जा। श्री कृष्ण तो की शरण में तो पहले ही अर्जुन कह रहा दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि मैं आपकी शरण हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद करगी, मेरे हित में जो काम हो बात हो वह बताओ, मैं क्या करूं। वो तो शरण में पहले ही था। अभी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये अर्थ करते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, तो पहले है उसकी शरण में। तो ये कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, वर्तमान में जाना होता है। तो क्या कहते वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, यो भी वेदा है वेदे से भेद अलहदा। अब बैरागी सन्यासी छेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के धुन धुन धार मचावे हैं। अब कहते हैं बैरागी और सन्यासी छेवड़े ये शरीर के ऊपर राख रमा ली और घर त्याग दिया, सन्यास ले लिया, चले गए। अब परमात्मा कहते हैं कि 500 नार 2500 लड़के ये धुन धुन धार मचावे हैं। एक नारी त्याग दिनी 5 नारी गैल बे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल बे। एक सुखदेव नाम के ऋषि हुए हैं, कहते हैं उनको भी सत साधना के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। आप तो जाते हो घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर, स्त्री को छोड़कर के ये भक्ति में बाधा करते हैं, जंगल में चले गए, शैल वहां करी। और सुखदेव तो आसमान में जाता था, स्वर्ग में। अगर ये धक्के खाने तो भगवान मिला तो वो तुमसे ज्यादा खाता था, स्वर्ग तक पहुंच जाता था, और फिर भी ना मिला। एक नारी त्याग दिनी 5 नारी गैल वे। एक औरत को भक्ति बाधक जानकर त्याग कर तू जंगल में चला गया, तो तेरे साथ 5 बाधक और हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। इनको त्याग बेटा जब तो वैरागी होगा। एक स्त्री को त्याग देने मात्र से तेरी बाधाएं खत्म नहीं हुई। अब क्या बताते हैं, घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, 1 दिन भूखा रह सके है, 2 दिन मुश्किल से निकाल लेगा, तीसरे दिन फिर कटोरा लेकर गृहस्थी के द्वार पाना पड़ेगा, दिए माई धक्के खा। अब परमात्मा कहते हैं जंगल में रहेगा तो ओले भी पड़ेंगे, ठंड भी पड़ेगी, गर्मी भी लगेगी, तो उसके लिए झोपड़ी भी डाल ली। इन ऋषियों ने घर छोड़ के गए, ये सारी व्यवस्था करनी पड़ी। सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी जुगाड़ जोड़ा कि मैं कोई गुफा बनाई है कि तौर फंड करे। और जब सारा कुछ बना घर में है, अपनी भक्ति भी कर, बच्चों से भी करवा,
मार्ग पर लगा। सिर्फ मूल उद्देश्य यही जानो, 2 रोटी भगवान ने दे दी है, आप व्यवस्था करेगा तुम्हारी। हम भूल गए माँ के पेट में भी भगवान ने हमें दिया, अब बाहर भी वही देगा। एक समय एक माई के बच्चे ना हो थे, एक साधु संत वहीं रहा करता था डेरे में। डेरा था पहले, दूर हुआ करता गांव से। तो उसने कहा, माई तुझे संतान हो जाएगी, प्रथम पुत्र जो तुझे हो वो मुझे दे देना। अच्छा महाराज कि पक्का वायदा करना कि जी पक्का करूंगी। उसको जब देना जब वो थोड़ा नासमझ सा रहे, समझ से पहले मुझे दे देना, पाल पोस देना, 1-2 साल तक, बस ज्यादा नहीं। और तब तक तुझे और संतान हो जाएगी, दूसरा पुत्र, तब मुझे दे देना। ऐसा ही हो गया, वो प्रथम पुत्र उसको दे दिया, साधु को दे दिया, दूसरा पुत्र हो गया, 2 कन्याएं होगी बाद में। अब उस साधु ने किस लिए डिमांड करी थी, एक प्रथम पुत्र मुझे दे देना कि बुढ़ापे में यो मेरी सेवा कर देगा, मैं बूढ़ा होऊंगा जब यो बच्चा, और बचपन से इसको ले लूंगा तो घर वाले में मोह बने नहीं, इसने पता नहीं लगे कौन माता पिता दे रहे। तो ऐसी दृष्टिकोण से उसने उस बालक को 14-15 वर्ष तक डेरे से बाहर नहीं आने दिया। और डेरे में जो औरतें जाती थी, पहले एक रिवाज थी कि बूढ़ी ठहरी जाती थी, लड़की को नहीं जाने देते थे ऐसे। और वो खुद गुरुजी जो थे गांव से भिक्षा मांग कर लाते थे, उस चेले को वहीं अलग ही रखते थे कि इसको कोई संसार की भावनाओं से ना बह जावे, इसमें कोई दोष ना आ जावे, इस दृष्टिकोण से। एक दिन वो बूढ़ा बीमार हो गया, महात्मा जी चालन जोगा रहा को नहीं। तो उसने कहा, बेटा जा भिक्षा मांग ला, तेने भूख लाग रही होगी, मुझे तो इतनी भूख है नहीं, तुझे जरूर लग आई होगी। ऐसे करना, इस गली में जाना सामने, और सामने वाली गली में 2 घर छोड़कर तीसरा जो घर है उससे भिक्षा लाना, और नहीं जाना कहीं पर भी। और वो वही घर था उसी के अपनी माता और पिता वाला, इसलिए उसने कहा वहां से जाना कहीं और इसके मन में दोष ना आ जाए। वो गुरु की आज्ञा अनुसार सीधा वहीं पहुंच गया। अब उसने भगवा बाणा बना रखा, आटा मांगने के बाद जोड़ी साथ में ले रखी, डंडा लठ ले रखा जैसे, और जाके कहा, माई भिक्षा देना। अब उस माता माई ने कहा अपनी बेटी, युवा हो रही थी वह लड़की, 13-14 वर्ष की थी, कि जा बेटी बाबा जी का भोजन खा ला। उसने देखा कोई ना कौन है, वो आटा लेकर आई और वो झोली में डालना चाहा। वह लड़की थी युवा, उसकी सतन जो है दूधी छोटी छोटी थी, कपड़े से बाहर पोक्सी हुई नजर आती थी। अब उस संत ने कहा, उस भगत ने कहा, उस गुरु के चेले ने, उसको क्या था कि उनके गुरु जी के एक बार फोड़ा हो गया था छाती पे, इसी स्थान पे, और अच्छा बढ़ गया, बाल तोड़ से इतना लंबा, और बहुत पीड़ा हो रही थी। गुरुजी रोया करते थे बैठकर काफी देर तक। दवाई जड़ी बूटी पहले ऐसी थी, वो दवाई भी इसी हुआ करती, दूना दर्द कराया करती, फिर असर कराया करती। तो वो दृश्य उसके सामने घूम गया बालक का कि गुरुजी बहुत दुखी हुए थे एक छोटे से फोड़े पे। इस बहन को तो 2 हैं और भी ज्यादा बड़े हो रहे हैं। उसने कहा, ये बहन आपके ये फोड़े हैं, इनको आश्रम में आ जाना, गुरुजी ठीक कर देंगे, उनके पास दवाई है, आप वहां आ जाना। तो वो लागी गाल देन, ढेर इतना शर्म नहीं आती तो अपनी बहन के बोड़े फोड़े ठीक करवा ले, तो जो कर ले, 36 गाल सुना दी। अब वो असमंजस में पड़ गया, भैया बहन क्यों ऐसे बोल रही है। तब उसकी माँ आई, आवाज सुन के कहने लगी, भाई क्या बात होगी बाबा जी, क्या बात है बेटी, क्या कह दिया महात्मा ने। अग्नियों का यो दुष्ट, बोले आजा तेरे फोड़े ठीक करवा दूंगा आश्रम में। तो उसने कहा, माई मेरे गुरुजी के फोड़े हो गए थे, छाती पे था एक फोड़ा, और उस तो बहुत दुख पाया करते थे, मैं तो वैसे कहा था बहन आपको भी पीड़ा हो रही होगी, वहां जाना। तब उसकी माँ ने कहा, बाबा उस बात जानगी कि बोला भगत से, इसने पता कोई ना सारी कहानी का। फिर उसने बताई कि महाराज जी ये बेटी है मेरी,
और फिर इसका विवाह होगा। ये फोड़े नहीं है, इसका विवाह होगा। विवाह होने के बाद इसका संतान होगी, और संतान जब होगी तो इन सतनों में दूध है उस बच्चे के लिए, इसलिए ला रखी भगवान ने कि उस बच्चे के लिए दूध आवेगा, इनमें दूध इससे पिया करेगा वो। फिर उसने महात्मा ने सोचा, पूछा कि माई कब होगा इसका ब्याह बेटी बहन का? कि अभी तो बेटा या बालक है, 1-2 वर्ष में इसका ब्याह करेंगे, और फिर संतान 1-2 वर्ष के बाद संतान भी होगी। अच्छा, तो भगवान को इतनी चिंता है कि उसके गर्भ में बच्चा होगा, बच्चा बाहर आएगा, और फिर वो दूध भगवान इसके सतन में भेज देगा। हाँ ठीक समाई। वो चल पड़ा वहां से, और वो जोड़ी उड़े फेंक आया। वो जो मांगन वाली ले रहा था साथ में, अन्ना भिक्षा लेकर गया, वहीं फेंक कर वापस आ गया। वापस फेंक कर आ गया तो गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, भिक्षा नहीं लाया? अक नहीं गुरुजी, परमात्मा ऐसे ऐसे मैंने कहानी सुनी है भगवान की कि बच्चा बाहर आने से पहले उसके दूध की व्यवस्था कर देता है। हाँ क्या की बात होगी? तो फिर गुरुदेव अब हम अपने भोजन की चिंता हम करें तो हमारे जैसा नालायक नहीं, जब हम उसके लिए बैठे यहाँ पर फेंका जोड़ी में तो आप पर देगा भगवान। वो बाबा जी ने सोचा, अच्छा नालायक टकराया, ये मन नहीं भूखा मारेगा और आप भी मरेगा। अब उसको विश्वास नहीं था, उसका बालक था, वह बात दृढ़ होगी क्योंकि पिछले संस्कार भी होते हैं तो इस तरह की बातें विश्वास होता है। वो बैठ गए, एक लोग जाके, बाबा जी लाचार, वो चल नहीं सके था। उसके मुंह का नहीं देखा, बेटा तू उठा लो जोली ने। अगर नहीं गुरुदेव, और आपकी सारी बात मानूंगा पर ये नहीं मान सकता। अब वहां गांव में, नगर में, उस गांव में पता चला कभी बाबा जी बीमार हो गए, महात्मा तो बीमार हैं, और चेला नालायक से वह जोड़ी जड़े फेंक गया। तो प्रत्येक ऐसे बात फैल गई गांव में। तो कई घरों में 10, 15, 20 घरों ने क्या सोचा, रोटी बनाओ फटाफट। भोजन तैयार किया, खीर तैयार किया है, बढ़िया भोजन, सब्जी बनाई, रोटी दूध लेकर के और चल पड़े। वहां पहुंचे महाराज जी, पता लगा था भगत ने वहां पर जोड़ी वहीं फेंका, थैला भी आटा नहीं लाया, और भोजन बना के लाए, खीर भी खिचड़ी भी, ले खा लो। बाबा जी ने सोची, वह चलो रोटी तो खा, पहला जिसी खाई जा, राजा बेटा तू भी खा ले। बैठ के खान लग गया। अखा देखो, इतने में दूसरा आ गया, इतने में तीसरा आ गया, उड़न लाइन लाएगी, 20 आ गए, न्यू ले लेकर रोटी, बाबा जी रोटी लाए, रोटी लाए। तब उस बाबा जी की आंख खुली रहते रह, जब भगवान जब यहाँ ऐसे दे रहा है और हम मांगते फिर। जब उसने कहा कि जब भगवान 4 साल पहले एडवांस हमारी व्यवस्था किए हुए है, तो क्या आज नहीं उसको ध्यान है हमारा? तो पुण्यात्मा ये उदाहरण है। आप हमारा इतना विश्वास ना बढ़ता, हम केवल कर्म करें, क्योंकि हम इस योग्य हो गए, यहाँ कर सकते हैं, और फिर उस पर विश्वास करें, फिर देखना। अब जैसे कबीर परमात्मा जी थी, यह कथा लंबी है, फिर सुनाएंगे। अपना कपड़ा बुनते थे, जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करते थे। परमात्मा का अपना परिवार कोई नहीं था। मुंह बोले 2 लड़के थे, जो लड़का और लड़की 2 बालक थे, जिनको मृत जीवित किया था किसी कंडीशन पर, और माता पिता थे, वो भी उनका जन्म नहीं था, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ने केवल उनके उठा ले गए थे, बच्चे रूप में परवरिश की लीला हुई थी। तो वो 4 सदस्य और थे, और एक परमात्मा, उससे अपना गुजारा करते थे, और बाकी जो बचता था उसको भी पुण्य में लगाते थे। फिर किसी ने झूठी चिट्ठियां डाल दी थी, 18 लाख व्यक्ति आ गए थे वो एज ए गेस्ट। तो परमात्मा ने 18 लाख को 3 दिन तक मोहन भोजन खिलाए थे। कहते हैं, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब।